तो स्टूडेंट कैसे हो? सब कुशल मंगल होंगे ईश्वर की कृपा से। इस लेक्चर में मैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटिव टू सर्कल एक्सरसाइज 12.3, इससे पहले 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। ठीक, और इससे पहले मैंने सारे फॉर्मूले एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके बता चुका हूँ, बेस क्लियर करा चुका हूँ, वो एक ही चीज़। तो इसलिए मैं अब कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.3। 12.3 एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है और एरिया रिलेटिव टू सर्कल। पूरी तरह ध्यान देना, फॉर्मूले पहली वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, आपकी समझ जरूर आएगी। मुस्कुराते हुए क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूरा इंटरेस्ट लेना पढ़ने में ताकि हर पॉइंट क्लियर होते चले जाए। जैसे सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है। ठीक, ये डायमीटर है, क्या है? डायमीटर। ये ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, ओ ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, इसमें पी क्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, और पी आर कितना है? पी आर है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आंसर निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन कराने जा रहे हैं। तो देखो, ये दिस द डायमीटर, दिस द कोड, दिस द कोड। आपको पता है 9th क्लास में एक थ्योरम थी, ये एंगल 90 का होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो पी क्यू इज क्या है? डायमीटर। पी क्यू इज डायमीटर। एंगल पी क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ये। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ट्रायंगल लगाएंगे हम पी क्यू आर। दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये कितना है? आर क्यू कितना है? आर पी क्यू कितना? पी क्यू 24 और प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसका होता है 49 प्लस 5 6 5 7 6 625। यहाँ से आर हट जाएगा, 25 आएगा। तो डायमीटर कितना है? डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्या होता है? रेडियस का डबल। तो 2r इज इक्वल टू 25, r इज इक्वल टू 25/2। अभी ना आगे तो क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इधर क्या निकालना है? इसका निकालना है शेडेड रीजन में। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, देखिए एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, आर पी इंटू पी क्यू। समझ आ गया बच्चों?
दिस द रेडियस क्या होती है, रेडियस इधर रेडियस इधर, ये ये परपेंडिकुलर ये बेस होता है। तो हाफ 22.7 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और माइनस हाफ पी आर कितना पी क्यू, ये 7 होता है बच्चों, ये 24 है, 7 इंटू 24, तो 2 से कितना हट गया 12, 12 7 जा 84। इसको कैसे सॉल्व करें, पाई वाली कितनी रखी है, पाई की वैल्यू कितनी रखी, सॉल्व करने से कितना आएगा 11 625 अपॉन 7 5 5 7 6 8 अपॉन 7 माइनस 84, 7 का किससे काट लो, 7 बन जा 7 9 जा कितना आ जाएगा 63, इसमें डिवाइड कर लो ऐसे, 7 9 जा 63 5, ठीक, और 7 का कितना करोगे 56, ठीक, 5 7 2 जा 14.1, 982.14 माइनस 84, ये आसान आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये तो 982.14 में से आप 84 माइनस कर दो, ऐसे ऐसे माइनस करना सीख लो, कितना आया 4, कितना आया 1 8 9 8 9 8.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आई बच्चों, नहीं आई, ये आंसर आया, ठीक है, कितने हो गए, हो गया 9.8। और क्वेश्चन आता है कौन सा है 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर पॉइंट हो गया, हाफ सर्कल में से ट्रायंगल का माइनस करो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो पाई की वैल्यू रख दी आर, ये 100 और दिस 7 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है, ये हल करके सॉल्व करके आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना, हो गया एकदम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन फिगर दे रखा है इसका 40 और ये 7 और 14 ABO, ये 14 है OABCD, ठीक, COD सॉरी, रेडियस कितनी है 2, क्या रखे ये, इफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल किसका सेंटर है, वो कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसके सेंटर एक हो और सर्कल दो हो, इसे कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है बच्चों। OA आर कितना है 7 सेंटीमीटर, OB कितना है बड़ी आर 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, क्लियर, और थीटा कितना 40 डिग्री, थीटा कितना है 40 डिग्री, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, शेडेड रीजन थीटा अपॉन 360 पाई, बड़े सर्कल में छोटा घटा देंगे। मतलब ये सेक्टर का एरिया, बड़े सेक्टर एरिया में छोटे सेक्टर घटा देंगे। 40 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 1/9 इंटू कितना होगा, एक बार तो ऐड कर दो, कितना 21, कितना होगा 21, एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो बता रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला लगा इसमें, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्लियर। 7 से 7 गया और 3 3 जा 7, कितना आया 1/9 अपॉन 3, ये आंसर आ गया। इधर हो गया 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, किधर हो गया। देखो एक बार प्लस एक बार माइनस इंटू करता आ गया आंसर। क्या करेंगे, बड़े सेक्टर में छोटे माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये है पी है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है ना। तो इसमें साइड कितनी रखी है, साइड है इसके 14, साइड 14, ए बी सी डी इज क्या है स्क्वायर, साइड कितनी इसकी, तो ए बी डाया वो इसकी साइड होगी, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी अपॉन 2 7 सेंटीमीटर। ये पूरा 14 है, देखो ये 14, ये 14 तो डायमीटर, रेडियस होता है यहाँ से आता है, क्या होता है ये रेडियस होता है 7, कितनी होती है रेडियस, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, रेडियस कितनी होगी 7। क्या आंसर निकालना है, सैडल रीजन, एरिया सैडल रीजन। क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, एरिया साइड का स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू 2। ऐसा क्यों करा, हाफ सर्कल का एरिया होता है इंटू 2, ठीक 2 से 2 कट गया, साइड कितना इसकी 14 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7, कितना आया 196, कितना आया 2 आ गया और कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई ना भाई, स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, किधर हो गया एकदम पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 किधर हो गया, फिर दोबारा बताता हूँ। स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर दो, एकदम समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें पता है डायमीटर रेडियस उसकी 7 हो गई, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। पूरा ध्यान दो जो समझ आएगा। क्वेश्चन में कौन सा कराते हैं 4, समझ आ गई होगी। विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक।
जब ही तो विद्यार्थी जीवन सफल होगा। काक चेष्टा बकोन ध्यानम स्वान दित तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक। काक चेष्टा, कोई जैसी चेष्टा मतलब चाह कि मुझे सीखना क्या है। बकोन ध्यान, बहुल ऐसा ध्यान, ध्यान का मतलब उसका टारगेट वही रहता है मुझे गेन क्या करना है जीवन में, पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है। तथे काक चेष्टा भगवान स्वान देता, हंस जैसे हंस होता है ना, खड़े खड़े से होता है, एकदम तुरंत टच करो तुरंत जग जाता है। ऐसे बच्चे की आईक्यू लेवल तेज होना चाहिए, उसको अलर्ट होना चाहिए जीवन के बारे में। यानी को कुंभ करते सो रहे हैं, वो होश ही नहीं कहाँ पड़ा हूँ। स्वान दद्र तथेर अल्पाहारी, कम खाने वाला। गृह त्यागी मीन्स घर से लगाव कम हो, मतलब पूरा फोकस अपने जीवन पे लगा दे तो कुछ जीवन में गेन मिलेगा, तो समझ पाएंगे पढ़ाई के लिए कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सोने की तरह तपो जब निखरोगे, जब जीवन आगे हो, और लक्ष्य को साथ के चलो। ठीक है स्टूडेंट, पूरा ध्यान दो। और क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ मैं। ठीक, बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट करता रहूँगा बच्चों को, मोटिवेट, ताकि ताकि तुम लोग एकदम अलर्ट रहो जीवन के बारे में। शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए ये ये है ए बी, इधर हो गया। इसमें लिखा है रेडियस कितनी, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, और वर्टेक्स, ओ इज द वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितनी इसकी 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। देखो 6 इधर और 6 ये डायमीटर, व्यास हो लीजिए 6 ये इधर होगी ना, होगी। इसका नहीं पूछा, ये एंगल हमेशा 60 का होता है। थीटा कितना होगा 60, और ये वाला एंगल कितना होगा 300, कितना होगा तो 300। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होता है देखिए। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, सेक्टर का एरिया क्या होगा 300, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखो। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा नहीं दिख रहा, ये ट्रायंगल, ये क्लियर। 300 है, 300 360 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिखा चुका हूँ मैं। ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुका हूँ, इस सिखा चुका हूँ, इसलिए अप्लाई कर दिया मैंने। पूरा ध्यान आ गया कि समझ में। 300 3 ये कट जाएगा, ये 6 5 जा 6 6 जा, तो 5/6। पाई की वैल्यू कितनी रखी है, पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। 22/7, आर कितना तुम्हारा 6 × 6 प्लस 1.73, ए कितना 6 × 6/4। बात समझ आ गई ना आगे। देखो साइड कितनी है 6 × 6, साइड कितनी 12 आएगी, सॉरी कितना आएगा 12 × 12, 12 × 12 आएगी साइड, क्यों पूरी साइड है ये। चलो ठीक,
अब कितना कटा देखो, 7 6 6 कट गया, और कटेगा तो ही नहीं। अब इसे इंटू कर लो, कितना आया, और 3 से कट गया ये 3 बार, 4 से कट गया ना, 4 से इधर हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गई 110 हो गया, और 6 का इंटू कर दो। समझ आ गई ना गई, अपॉन 7 कितना आ जाएगा 6 अपॉन 7 प्लस कितना हुआ, ये हुआ 36 हुआ ना भाई, 12 3 36। इसका ऐसे इंटू कर लो, 18 9 1 5 8 2 2 6। पॉइंट करेंगे यहाँ पे 62.28, 7 का 7 डिवाइड कर दो। 7 डिवाइड क्या करोगे 9 2 से 30, कितना आया 60 आ गया, 30 और 4 जा कितना 20, कितना आएगा 46 6 आ गया। अब 7 5 से कितना आएगा, नियरली लगभग ऐसे आएगा, नियरली अप्रोक्स में, अप्रोक्स आएगा, क्या आएगा अप्रोक्स, कितना आया 2 3 अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब होता है नियरली, कितना आएगा अप्रोक्स आएगा इसका 4 12.3 का 4 क्वेश्चन। समझ आ गई ना कि ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एनर्जी लेके पढ़ती रहिए और इंटरेस्ट क्रिएट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द ईच कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट काटा गया है, और इसकी साइड कितनी, डायमीटर कितना 2, और quadrant of the circle and 1 center and the circle of the 2, this and this area of the from the square 4 side है। ये थोड़ा बड़ा दे लो, छोटा बनेगा, ऐसे ऐसे A B C D। इसका ये पूछा, इसका ये पूछा, ठीक है। तो साइड कितनी, साइड ए बी सी इज ए स्क्वायर, क्या स्क्वायर, साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसकी 1 देखो, डायमीटर 2 रखा, इसका डायमीटर कितना है 2, का कितना है 1, कितना है 1। तो स्क्वायर के एरिया में से आप ये सर्कल घटा दो, एरिया ऑफ साइड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1.4 पाई स्क्वायर इंटू 4। पता ऐसा क्यों करा, पाई आर स्क्वायर तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, 1 2 3 4 1 पाई आर स्क्वायर आ गया।
आर्क डाउन आर्क कितना होगा देखिए, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 पाई आर स्क्वायर, 16 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 किधर हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। अब 16 इंटू कितना आया, आई नहीं आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वैल्यू निकाल के सोल्व कर लेना, आ जाएगा। कितना है, 44, 8 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आ गई ना कि। तो फिर देख लो, 4 मीन्स इसका स्क्वायर में से 1 2 3 4 इसका एरिया है ना, 1.4 पाई है 4, और में से एक ये इसका सर्कल, इनको प्लस करके इसमें माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। एक एक पॉइंट किधर हो रहा होगा, बच्चों समझ आ गई ना कि तुम्हारी सुविधा के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि तुम अच्छी तरह घर पे पढ़ सको। अब तो पढ़ने वाला हो तो वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी पढ़ने के लिए, अच्छे से मटेरियल। आप क्वेश्चन नंबर करा रहे हो 6 क्यों नहीं करा रहे, किसमें 120 का जो एंगल है, 120 का जो एंगल है वो कोस हट चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, 120 इसमें कितने इक्वल रेक्टेंगल 60 का है, कितना 60, रेडियस ऑफ द 32 रीजन है, लीव द क्वाड्रेंट इक्वेशन इक्वल रेक्टेंगुलर। ठीक, रेडियस कितनी है, चलो कर देते 6 क्वेश्चन देखिए, 6 ए बी सी, ठीक, ए बी सी, रेडियस कितनी 32, फाइंड द मिडल ऑफ द सो ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ये 32 है, 32 ये 32, ये होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री। तो सर्कल के एरिया में से आप इक्वलेटर ट्रायंगल का साइड हटा दो, इक्वलेटर की साइड क्या माइनस कर दो। ठीक, अब ये कितना दे रखा है, ये आ जाएगा 30 डिग्री, 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, देख लो ढंग से, ये 60 होता है, ये 1, ये कितना हुआ, ये हुआ कितना, ये हुआ 120 का, तो 60 इधर और 60 इधर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, समझ जा रहा हूँ क्वेश्चन, इजी बहुत है, समझ आ जाएगा। ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, और रेडियस कितनी, रेडियस 32, एंगल ए कितने का है 60 डिग्री होता है, एंगल ए 60 डिग्री, और एंगल बी ओ सी कितने का है 2 इंटू एंगल ए, ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी हमने 20। ठीक है, ट्रायंगल बी ओ डी, ये डी पॉइंट डालिए 90 डिग्री होता है, ओ डी परपेंडिकुलर किस में आएगा
BC में ट्रायंगल BOD आ गया आपका 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। मैंने बता रखा है ये O है, ये 32 है, रेडियस 32 है। 30 मीन्स OB 32 आ गई ये ठीक। बहुत आसान तरीका, बहुत इजी मेथड है इसका, कराएंगे। अब ट्रायंगल दिख रहा है BOD, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिस ट्रायंगल अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 डिग्री है, ये 90 है, 32 है, ये O और ये D और ये क्या B। क्योंकि मैं एक एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ ताकि सारे बच्चों की समझ में आ जाए। मुझे तो अपने तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, जो सिखा रहा हूँ तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप सीखो। ये फिर अड़ो ना लिया, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस हाइपोटेनियस। अब हमें दिस अपॉन दिस लगाना है तो साइन नहीं होता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं कॉस। मुझे ये साइड चाहिए ना, साइड, तो कॉस 60 कितना आ जाएगा? OD अपॉन OB। भाई दिस अपॉन दिस नहीं होता, ये होता हाफ। OD अपॉन 32 कितना कटेगा? 16। तो OD कितना आया तुम्हारा? 16 आया। कितना आया? 16। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें सारे बेस की जरूरत, एक एक चीज सिखाऊंगा। अब हमें निकालना है बेस अपॉन, अब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन। क्या होता है बच्चों? साइन। साइन 60 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका BD अपॉन OB, ये होता है √3/2। √3/2। BD अपॉन कितना आ जाएगा? √3/2 अपॉन कितना आएगा? BD अपॉन 32 कितना आएगा? ठीक है 60। थोड़ा सुना करो, BD = 60 √3 आगे ना गया। और जो BC आएगा, BC कितना आएगा? 60 √3 इंटू 2, 32√2, ये आ गया। समझ आ गई ना कि ये BD है, वैल्यू आ गई। अब साइड ऑफ, ये साइड है, साइड आ गई, ये आ गया आपका 32√3। अब एरिया ऑफ डिजाइन, या एरिया ऑफ क्या पूछा है? फाउंड द लीविंग ऑफ द क्यूलर ट्रायंगल इतना, टेबल ऑफ द इतना, इट इज फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। क्या पूछा? एरिया ऑफ डिजाइन। क्या पूछा? एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या करेंगे? सर्कल के एरिया में से आप इक्वल ट्रायंगल एरिया घटा दो, πr² माइनस √3/4a²। सर्कल के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा π22/7 आगे 32 इंटू 32 माइनस √3 1.73/4 इंटू 32/√3 का होल स्क्वायर। किधर हो नहीं हुआ, ये करना है। आगे समझ आ गई? सॉल्व कर लो इसको। कितना आ जाएगा? 24,000 इंटू करोगे तो ये 1.73/4, ये 30 कितना आ जाएगा?
ये 1024 कॉमन ले लिया, इसमें ले लिया, ये आ जाएगा यहाँ माइनस पाई की वैल्यू तो रखनी है, तो गिवन नहीं है, ऐसे इंटू करो, 3 से 9 1 5 पॉइंट का यहाँ लगे अपॉन 4। ठीक, इसको सोल्व कर दो, कितना है 124, 7 इंटू 4 इधर हो गई, होगी 7 इंटू 4, तो 7 कितना 88 हो जाएगा, माइनस 3 6 3 1 36, पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, अब माइनस कर दो, इसको क्या कर दो माइनस, बस 4 से काट सकते हो, 4 2 8 5 6, ठीक, ठीक है, 4 से कट गया, 7 से काट सकते हो, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं, ये आंसर आ जाएगा, 7 का डिवाइड कर देना, माइनस कर देना, जो भी आए, तो कितना है 256 अपॉन 7, वही आ जाएगा आपका 88। देखो मैं माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 0 0, जो वीक बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं मैथ अच्छी तरह, मेरा सिखाने का स्टाइल अलग है, स्टेप बाय कितना 7 6 पॉइंट यहाँ अच्छा 1, यहाँ कितना कितना अच्छा 51.67 आंसर आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, इधर फ्रंट हो गया, फिर दोबारा सुन दो, अच्छे फिर दोबारा सिखा रहा हूँ, ये 32 है, 32 है 60 है, इसकी और दिस अपन दिस होता है, देखेगा दिस अपन दिस होता है कोर्स, यहाँ आ जाएगा ओडी वैल्यू आ गई, मतलब ये वैल्यू आ गई ओडी, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी डी की साइड आएगी, मुझे पता है क्या करना है, साइड, तो साइन बी डी की वैल्यू आ गई, तो दिस अपॉन दिस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये समझ आ गई ना गई, और सर्कल के एरिया में से आप क्या घटा दोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, कितना मजा आया पढ़ने में, ठीक, मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी, ठीक, ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरी एक्सरसाइज करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पता है क्या, फोर्थ सर्कल में के स्क्वायर में से ये फोर्थ सर्कल हो गए, सेंटर 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 सेंटर, इसका एरिया पूछा है, ठीक, तो इसके लिए पूछा, इसने क्या लिखा है, ABCD स्क्वायर और साइड कितनी इतनी, ABCD इज स्क्वायर, ABCD कहीं डालो ABCD, कोई दिक्कत नहीं, ABCD इज क्या है स्क्वायर, और साइड कितनी इसकी 14, रेडियस कितनी हो गई, देखो ये रेडियस होती है, रेडियस यहाँ तक 7, इसी रेडियस 7, 14/2 सेंटीमीटर, ठीक, इससे क्या आ गई, ईच सर्कल की रेडियस 7 आ गई, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सैडल रीजन में, मतलब एरिया ऑफ किसका लिखेंगे, ABCD का, में से माइनस क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू क्वाड्रेंट, किसी समझ नहीं आई, इस सर्कल में क्या होता है, साइड का स्क्वायर, प्रॉब्लम देख लो, कोई दिक्कत नहीं, साइड का स्क्वायर, 4 इंटू क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4
पाई आर स्क्वायर क्लियर हो गया ना, हो गया 1 2 3 4 क्योंकि इस एंगल 90 होता ना, 4 से 4 गया। साइड कितना 14 का स्क्वायर माइनस 22 7 इंटू 7 7 कट गया 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा आंसर 2 आ गया और 42 सेंटीमीटर आंसर आया नहीं आया, इधर होगा 42 आया। पॉइंट समझ गए सर, इसको एक एरिया में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो